बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दो सवाल हैं, दोनों सवालों के रुख अलग अलग हैं, पर जब हम उस पर बात करेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों असल में एक ही मौजू से मुताल्लिक़ हैं। पहला सवाल है सुमरा इमरान का। वो कहती हैं कि, और सवाल बड़ा बोल्ड है पर बड़ा समझदारी वाला है। वो कहती हैं, सर अगर शौहर अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखे, पूरा ख्याल रखे, मोहब्बत भी करे, भरपूर साथ दे, शॉपिंग में भी साथ जाए और जो जो बीवी कहे वो करता जाए, बस बीवी के साथ उसके अज़दवाजी ताल्लुकात ना रखता हो, इस काबिल ही ना हो, तो वो औरत क्या करे? सुमरा बेटा, इस पर हम बात करते हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि आम तौर पे होता ये है कि हम सोचते हैं कि अगर इसको वक्ती तौर पे हम टाल देते हैं, टरखा देते हैं और कुछ सालों के बाद ज़िंदगी उस चीज़ की आदी हो जाएगी। तो एक नुक्ता निगाह है ये। अफीफ़ा कमल ने पूछा कि सर मैं बेऔलाद हूँ, 7 साल हो गए शादी को, अब सोचती हूँ कि बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, क्या मेरा मियाँ ऐसा ही रहेगा या बदल जाएगा, और इवन इसकी जायदाद का, इसकी विरासत का क्या बनेगा? हमारा तो अपना कोई वारिस भी नहीं है, क्या हमें गोद ले लेना चाहिए? हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं। वो सब लोग जो इस तरह की सिचुएशन से गुज़रे हैं, गुज़र रहे हैं, या जो सोचते हैं इस तरह का सवाल, उन्हें किससे करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल ऐसा है आप अपने ख़ानदान में किसी से नहीं कर सकते, अपने अपने दोस्तों से भी नहीं कर सकते, चूँकि हमें अपनी फेस सेविंग चाहिए होती है। और जहाँ से मशवरा आना होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस सारे पर्सपेक्टिव को जानता हो कि बाद में क्या होना है। इनफैक्ट हर फैसले की कोख में से कुछ और फैसले निकलते हैं। अगर आप एक ऐसे मियाँ के साथ ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला करते हो, जारी रखते हो, कि जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, ताल्लुक़ ज़नोशू इसके भी काबिल नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ताल्लुक़ रखना ये बिल्कुल ऑल टुगेदर फ़र्क है। अगर ताल्लुक़ आपका नॉर्मल हो और आप दोनों उसमें खुशी महसूस करते हों और अज़दवाजी ताल्लुकात में आप नॉर्मल हों, मगर मियाँ के स्पर्म्स ना हों और मियाँ बाप बनने के काबिल ना हो, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन अगर सिरे से वो मियाँ के तौर पे बिहेव करने के ही काबिल ना हो, तो जिस दर्द से, जिस बुरे हाल से और जिस अज़ियत से वो ख़ातून गुज़रती है, उसके वालिदैन को, उसके बहन भाइयों को उस पर तरस खाना चाहिए और उस ख़ातून को ख़ुद भी अपने पे तरस खाना चाहिए। दो चीज़ें हो सकती हैं, गुनाह का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सब्र करते करते एक वक्त आता है जब आपका सब्र ख़त्म हो जाता है, पर उस वक्त हालत ये होती है कि ना आप घर जाने के होते, ना आगे के, ना पीछे के, कहीं भी जाने के नहीं होते। इनफैक्ट ये फ़ैसला आपको बिल्कुल इब्तिदा में ले लेना चाहिए। मैं अगर थोड़ा क्रूअल हो के मशवरा दूँ तो दो लोगों की ज़िंदगियों का मसला, दोनों जानते हैं कि ये मुश्किल दो धारे हैं, दो पार्ट हैं एक दरिया के और एक नहर के, वो दूर दूर रहने, इकट्ठे होकर एक रिज़ल्ट पैदा नहीं कर सकेंगे। तो जितना लंबा सफ़र भी हो उम्र अज़ीज़ का, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, ये आमतौर पे हसरतों से गुज़रता है, दुख और तकलीफ़ के साथ गुज़रता है। लोगों के रिश्ते देख के उन पे हसद होता है, उन पे हसरत होती है, लोगों के बच्चे देख के आपको बुरा लगता है और अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो बजाय इसके कि आने वाले सारे बरसों को आप हसरत से, दुख से, तकलीफ़ से भर लें और अपनी ज़िंदगी के वो सारे माह साल जो आप अकेले होंगे, मियाँ आपका जॉब पे गया हुआ है, आप घर में अकेले, कमरे में अकेले, पूरे घर में अकेले, तो उस तन्हाई के दुख का सामना करने के लिए कोई आपके पास नहीं होता। लोग आप पे तरस खाने लगते हैं और वाक़तन आपको ना तो खुशी में से खुशी निकल रही होती है और ना आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हो। आपकी ज़िंदगी के जो प्लेजेंट मोमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी में से ताज़गी आना बंद हो जाती है, चूँकि हम सारे ही उम्मीद से जुड़े हुए होते हैं। उम्मीद हम ज़िंदा हैं, उम्मीद हमारी नस्ल हमारे बाद हमको ज़िंदा रखेगी, उम्मीद हमारा सदका जारिया है। सो एक पूरा सोच का प्रोसेस होता है। तो ये जिन जिन लोगों ने भी ये तजर्बा किया है कि अपनी फुप्पो के, खाला के, बहन के या भाई के बच्चों को गोद लेने का, उन ख़ानदानों में मैंने बहुत कॉम्प्लिकेशन होते देखी है। आमतौर पे हसद भी होता है, जेलसी भी होती है, चूँकि जब इस बच्चे को आपकी विरासत मिलने लगती है तो पूरा ख़ानदान उसमें टपक पड़ता है और उस वक्त उस बच्चे ने जितनी खिदमत की हो, जितनी आपसे मोहब्बत की हो,
वो सारी दौड़ पर लग जाती है। सब उसको कह रहे होते हैं कि तुमने खिदमत नहीं की, तुमने तो लालच किया, तुम तो अंदर से कमीने हो। वो कहेगा मेरी माँ है, मेरा बाप है, मैंने सारी उम्र इनकी खिदमत की है, इनके पाँव धो धो के पिए हैं, लेकिन तब आपकी अपनी जो बहनें, चचे, ताए जितने हैं, ये सारे लालच के बने हुए रिश्ते बन जाते हैं। इनके अंदर ना तो मोहब्बत होती है, ना ये आपकी उस खिदमत को रिकग्नाइज़ करते हैं, चूँकि उन्हें थोड़ा थोड़ा हिस्सा नज़र आ रहा होता है। अब देखें, अभी तो लालच का आलम ये है कि लोग 400-500 के लिए बंदा मार देते हैं। तो जहाँ एक घर नज़र आ रहा हो, कुछ खेत नज़र आ रहे हों, कुछ दुकानें नज़र आ रही हों, पेंशन नज़र आ रही हो, ऐसे बहुत से केसेस में उन लेपालक बच्चों को इवन उनकी शादियां हो गई और फिर भी वो अपनी माँ के साथ उसकी तीमारदारी करते हुए, उसकी बीमारी को केटर करते हुए उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। लेकिन ये जो ख़ानदान के लालची लोग हैं वो उनकी ज़िंदगी को आके बिल्कुल बेढब कर देते हैं। या तो फिर ये हो कि अगर आपने किसी का बच्चा गोद लेना है तो उसे फिर कानूनी तौर पे लिया जाए, और जो विरासत है वो फिर छोड़ी ना जाए इस तौर पे, अंधी ना छोड़ी जाए कि ठीक है बाद में जिसको बंटती है कानून बांट दे, तो उस बेचारे को या उसकी फैमिली को फिर कुछ नहीं मिलता और वो बिल्कुल तकलीफ दे सूरत में चला जाता है। समटाइम तो लोगों को मैंने उस जगह बिलबिलाते देखा है, उन रिश्तों को जिन्होंने ये किया, ज़ाहिर है उनकी माँ और बाप के फ़ैसले से ही उनको वो दिया गया था, और वही लोग अब उसकी खुशी के कातिल बन जाते हैं, वही उसको सिखाने और पढ़ाने और पट्टियाँ देने वाले बन जाते हैं। आपने ऐसी खबरें भी पढ़ी होंगी कि बाज़ दफ़ा ये लालच इतना बढ़ जाता है कि ये लेपालक उन ख़वातीन के लिए भी जान का थ्रेट बन जाते हैं। अल्लाह न करे ये सब बच्चे ऐसे हों, पर एक आध ऐसा दाना निकल आता है। सो ये फैक्ट भी इट्स देयर। मेरी जो हम्बल गुजारिश है वो तो ये है कि इस रिश्ते को, जिसमें आप जानते हो कि मियाँ बाप नहीं बन सकता और वो परफॉर्म करने के काबिल भी नहीं है, उस रिश्ते को किसी मजबूरी के बिना भी ना चलाइए। ये रिश्ता वाइबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, और आपको ये गुनाहगार बनाएगा, आपकी सोच को, आपके अमल के लिए भी परेशानी का बायस बनेगा। इवन आपको ना इबादत में मज़ा आएगा, ना ज़िंदगी में मज़ा आएगा, चूँकि जिस ज़िंदगी में से देखें ना, मिठास ज़िंदगी में है तो खूबसूरती होती है, खुशबू होती है तो खूबसूरती होती है, ज़िंदगी एक ताजगी के साथ चलती है। जब आपको इल्म है कि ज़िंदगी में औलाद की मिठास नहीं है, जब आपको इल्म है कि यहाँ उस खुशबू से भी आप महरूम रहोगे जो कुर्बत के ताल्लुक़ की वजह से होता है, तो इसलिए मेरी बहुत सारे लोगों को उनके मुश्किलों को देखते हुए, उनकी मिज़री को देखते हुए ये राय है कि इस वाले रिश्ते को आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और दोनों को एमिकेबली, मुमकिन है कुछ अर्सा आप एक दूसरे को याद भी करें, चूँकि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होता, दोनों एक जैसे होते हैं तो ज़िंदगी चल रही होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये दोनों के लिए तकलीफ़ का बायस है। अच्छा, बहुत से बूढ़ों को मैंने ऐसा देखा है जिनकी औलाद नहीं होती, पर वो अपनी ज़िंदगी में बड़े कामों को गोद ले लेते हैं। वो ना कोई एनजीओ बना लेते हैं, कहीं बच्चों को सर्व करने का, कहीं ऑर्फन को सर्व करने का, कहीं ज़ाहिर ज़िंदगी में इतनी मिजरीज़ हैं, इतने दुख हैं, कहीं खून का सप्लाई करने का, किसी तौर पे जो बेघर लोग होते हैं उनके लिए खाना पकाने का, वहाँ देने का। एक दो मैं ख़वातीन को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी गाड़ियों में स्पीकर रखे हुए हैं, सफ़ें रखी हुई हैं, वो खाना बनाती हैं, वहाँ जाती हैं, सफ़ें बिछाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, उनके घर वालों को खिलाती हैं, फिर उनको कुरान पाक पढ़ाती हैं। सो दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर लाइफ। उनकी ज़िंदगी बाकी ख़वातीन की निस्बत, बाकी लोगों की निस्बत बहुत अच्छी गुजरती है। लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रिस्क अच्छा है पर औलाद नहीं है, वो ये कर सकते हैं। जैसे अलखिदमत फाउंडेशन है, अखुवत है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके वॉलंटियर बन सकते हैं, उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उन प्रोजेक्ट को अपना बच्चा समझ के, तो फिर आप मरते भी नहीं हैं, क्योंकि आपका सदका जारिया जारी रहता है। दुनिया में बहुत सारे चैरिटी के काम होते हैं। अमेरिका में कितने ऐसे दोस्त हैं इकना वाले कि जिन्होंने फूड ऑन व्हील का एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस पर वो खाना तैयार करते हैं, खाना रखते हैं, बर्फ़बारी के दिनों में, मुश्किलों के दिनों में, उन घरों में, उन इलाकों में जाते हैं जहाँ लोग बहुत मजबूर होते हैं और गुर्बत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। सो 10 आइडियाज़ हो सकते हैं। अगर आप अकेले हो तो अपने अकेलेपन को अंधेरे में ना डालिए, बी प्रोडक्टिव। और 10 चीज़ें हैं जो करने वाली, अपने आसपास देखिए, आपको कई दरवाजे और कई खिड़कियां खुलते नजर आएंगे। मेरा रब आपकी ज़िंदगी को खुशी से, आसूदगी से, सुख से भरे, ताज़ा दम रखे आखिरी सांस तक। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।